आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन इज़ल तक़ल ख़ितानानी हल यजिबुल गुस्ल। अख़बरना मालिकुन हद्दसना ज़ुहरी अन सईद इब्निल मुसय्यिब अन्ना उमर व उस्मान व आइशा कानू यक़ूलूना इज़ा मस्सल ख़ितानुल ख़िताना फ़क़द वजबल गुस्ल इला आखिर। बाबुन इज़ल तक़ल ख़ितानानी हल यजिबुल गुस्ल। बाब है इसका कि जब दो खतने मिल जाएं तो क्या गुस्ल वाजिब हो जाता है। दो खतनों के मिलने से मुराद यहां पर मर्द की शर्मगाह यानी ज़कर के हश्फे का या मिक़दार हश्फा का औरत की फर्ज में दाखिल हो जाना या हश्फा का गायब हो जाना, ये मुराद है यहां पर इल्तिका से, इल्तिकाए खितान से। खितान दर हकीकत मर्द के ज़कर की उस खाल को कहा जाता है जो अगले के हिस्से यानी रासे ज़कर पर जो खाल चढ़ी हुई होती है और उसको खतना करने के वक्त काट दिया जाता है, तो उस खाल को खितान कहा जाता है अरबी में। ऐसे ही औरत के मखरजे बौल के ऊपर इस तरह की बारीक पतली खाल होती है, उसको भी खितान कहा जाता है, लेकिन अरबी जबान में उसको खिफाद कहते हैं। क्या कहते हैं? खिफाद। पहले इब्तिदाई इस्लाम में लड़कियों के खतने का हुक्म था, खतना किया जाता था तो उसी खाल को काट दिया जाता था। जैसे कि लड़कों की खाल को काट दिया जाता है तो उसका हश्फा खाल के बगैर होता है, तो उस रासो ज़कर ही को हश्फा कहा जाता है। तो औरत के जो बारीक खाल होती है मखरजे बौल के ऊपर, उसको खिफाद कहा जाता है अरबी जबान में। और यहां पर और मर्द का खितान है तो यहां पर खितानान कहा गया। ये तकलीबन है। क्या है? तकलीबन है या रद्दुल अस्क़ली इलल अखफ भी होता है। जैसे कमरैन कह दिया जाता है चांद और सूरज को, उमरैन कह दिया जाता है हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक को, रद्दुल आला इलल अखफ। और कभी रद्दुल अदना इलल आला भी होता है। क्या होता है? ये तगलीब की सूरत बता रहा हूं। रद्दुल अदना इलल आला भी होता है। जैसे कहा जाता है अबवैन, किसको? वालिदैन को, जबकि अब का माना क्या होता है? बाप होता है, लेकिन माँ और बाप दोनों को अबवैन कह दिया जाता है, क्योंकि अब जो होता है वो आला होता है और माँ तो उम्मैन नहीं कहा जाता है दोनों को, कभी अबवैन कहा जाता है। रद्दुल अदना इलल आला। ऐसे यहां पर औरत के उस बारीक खाल को खिफाद कहा जाता है, लेकिन तगलीबन रद्दुल अदना इलल आला के तहत यहां पर
खितानान कह दिया गया, औरत के भी खिफाज को खितान से ताबीर कर दिया गया है। तो खितान का माना समझ में आ गया। खितान बरवजने किताब, जहन में रहे। इल्तिका से मुराद मैंने अभी बताया था, इल्तिका से मुराद है यहां पर गैबूबत हशफा। हशफा का गायब हो जाना, इससे गुस्ल वाजिब हो जाता है, और दोनों पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, मर्द पर भी और बीवी पर भी, दोनों पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। जुमहूर अइम्मा का यही कौल है कि अगर गैबूबत हशफा हो जाए तो चाहे इंजाल हो या इंजाल ना हो, दोनों सूरतों में गुस्ल वाजिब हो जाएगा। इंजाल हो या इंजाल ना हो, दोनों सूरतों में गुस्ल वाजिब हो जाएगा। तमाम अइम्मा का इस बात पर इत्तिफाक है, सिवाय एक दो लोगों के जिनका शुमार नहीं किया जा सकता। तो एक किसी ने, जैसे कि जाहिरी ने यह कहा कि जब तक इंजाल मनी ना हो उस वक्त तक गुस्ल वाजिब नहीं होगा। दर हकीकत सहाबा किराम के दरमियान इख्तिलाफ था। कुछ सहाबा किराम नफ्से महज गैबूबत हशफा की बिना पर गुस्ल को वाजिब करार नहीं जानते थे, और बहुत सारे सहाबा किराम इसी के कायल थे कि गैबूबत हशफा ही से सिर्फ गुस्ल वाजिब हो जाता है। लिहाजा अगर किसी शख्स ने जिमा किया, बीवी से गैबूबत हशफा हुआ और उसने इक्साल कर लिया, इक्साल का मतलब कि नुज़ूल मनी से पहले, खुरूज मनी से पहले वो अलग हो गया, तो क्या गुस्ल वाजिब होगा? तो कुछ सहाबा किराम कहते थे कि, ज्यादातर सहाबा किराम यही कहते थे कि गुस्ल इससे वाजिब ही हो जाएगा, और कुछ सहाबा किराम का यह कहना था कि गुस्ल वाजिब नहीं होगा। रिवायत वो दलील है जिसको कुछ अइम्मा किराम ने पेश किया है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है वो हदीस, कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अन्नहु सुइला इज़ा जामा अर्रजुलु फलम युमनी, उनसे पूछा गया कि जब मर्द अपनी बीवी से जिमा करे और इंजाले मनी ना हो, वलम युमनी, और मनी उसकी ना निकले, यानी खुरूज मनी ना हो, इंजाल ना हो, तो उनसे पूछा गया हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ऐसे शख्स के बारे में। काला उस्मान, तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया जवाब में, युतवद्दउ कमा युतवद्दउ लिस्सलाह, ऐसी सूरत में जब नुज़ूल मनी नहीं हुआ है, इंजाल नहीं हुआ, तो नमाज की तरह वुजू कर लेगा, वयग़सिलु ज़करा, और अपने ज़कर को धो लेगा। ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, और आगे फरमाया समिअतुहु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। एक दूसरी रिवायत है जिसमें है अलमाउ मिनल मा, माए अव्वल से मुराद गुस्ल है और दूसरे माँ से मुराद क्या है? मनी है, यानी गुस्ल का वजूब पानी से होगा, पानी यानी मनी से होगा। लिहाजा बाज मुब्तदिआ हनाबिला इस बात की तरफ चले गए कि गुस्ल सिर्फ और सिर्फ इंजाल से ही वाजिब होगा, जब तक इंजाल नहीं हुआ गुस्ल वाजिब नहीं होगा। तो एक वो रिवायत मैंने जिक्र की,
और एक हजरत उस्मान की रिवायत मैंने जिक्र की। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में जो ये है कि ज़कर को सिर्फ धो लेगा और वुजू कर लेगा, इसका मतलब ये कि गुस्ल वाजिब नहीं हो रहा है उनके नज़दीक। उनकी इस रिवायत से ये समझ में आया ना। तो इस बिना पर कुछ सहाबा किराम का इख्तिलाफ था। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हजरत उस्मान की जो रिवायत है ना, ये रिवायत मालूल है, इसमें 3 इल्लतें हैं, 3 ज़ोफ़ हैं, तो हदीस ज़ईफ़ है। तो सहाबा किराम में इख्तिलाफ ज़रूर था ये, लेकिन इमाम ज़रक़ानी अलैहि रहमत व रिज़वान ने इरशाद फरमाया इस जगह कि सहाबा किराम जिन्होंने इख्तिलाफ पहले किया था, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद में सब ने रुजू कर लिया था, सब ने रुजू कर लिया था इस बात की तरफ कि चाहे इंजाल हो या ना हो, गैबूबत हश्फा की बिना पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। और गैबूबत हश्फा की बिना पर चाहे इंजाल हो या ना हो, गुस्ल वाजिब हो जाता है। इसकी दलील वो रिवायत है जिसको इमाम बुखारी ने भी रिवायत किया, इमाम मुस्लिम ने भी रिवायत किया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, अन अबी हुरैरा काला नबी काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा जलसा बैन शुअबिहल अर्बा सुम्मा जहदहा फ़क़द वजबल गुस्ल, कि जब मर्द बीवी के चारों हाथ पांव के माबैन बैठ जाए, सुम्मा जहादाहा, फिर लफ्ज जहादा मौजूद है, फिर कोशिश करे, हरकत करे, हरकत करना ये किनाया है इदखाले ज़कर से, फ़क़द वजबल गुस्ल, तो रिवायत में क्या है, तो गुस्ल वाजिब हो जाए। कद के साथ है, तहकीक ताकीद है इसमें, तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा। तो रिवायत में ये नहीं है कि यहां पर कि इंजाले मनी हो या ना हो, यहां मुतलक है रिवायत। अच्छा, इमाम मुस्लिम ने जब इसी रिवायत को नकल किया तो इमाम मुस्लिम ने यहां पर एक लफ्ज और बढ़ाया और फरमाया कि वइन लम युंजिल, अगरचे इंजाल ना हो तब भी गुस्ल वाजिब हो जाएगा। ये लफ्ज और बढ़ाया इमाम मुस्लिम ने। तो इमाम मुस्लिम की रिवायत में एक लफ्ज की मजीद, यहां पर एक लफ्ज मजीद है, तो समझ में इससे आ गया। और ये हदीस मरफू है। क्या है? हदीस मरफू है। तो इस हदीस मरफू के मुकाबले में हजरत उस्मान की जो हदीस है, अगरचे हुक्मन वो भी मरफू ही होगी, हुक्मन वो भी मरफू होगी, क्योंकि वो भी अपने आप से अपनी तरफ से तो नहीं कह सकते। और उन्होंने खुद भी कहा है, समेअतुहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सरकार से सुना है। और ये रिवायत ये भी मरफू है, हुक्मन वो भी मरफू है। लेकिन सहाबा किराम जो कि मुख्तलिफ थे, जिन्होंने इख्तिलाफ किया था, वो सहाबा किराम भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद में सब के सब मुत्तफिक हो गए इस बात पर कि इंजाले मनी ना भी हो तब भी गुस्ल वाजिब हो जाएगा। तो गोया के सबका इजमा भी हो गया इस पर बाद में जाकर, है ना। इसका मतलब यह है कि हजरत उस्मान वाली जो रिवायत है वो मनसूख है। बात समझ में आई? इसलिए जुमहूर अइम्मा, इमाम आजम हो, इमाम मालिक हो, इमाम शाफिई हो और इमाम अहमद इब्न हंबल हो, तमाम अइम्मा इस बात के कायल हैं कि चाहे इंजाले मनी हो या ना हो, अगर मर्द बीबी की शर्मगाह में मर्द के ज़कर का हश्फा अगर गायब हो गया तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुस्ल वाजिब। और ये हुक्म इंस और जिन दोनों के अंदर है। हां, अगर जानवरों के साथ ऐसा किया या किसी जानवर से किसी औरत ने ऐसा कराया, तो जब तक इंजाले मनी ना हो उस वक्त तक यह गुस्ल वाजिब नहीं होगा। जब तक इंजाले मनी ना हो
उस वक्त तक गुस्ल वाजिब नहीं होगा। खुलासे बाब के तौर पर जो मैंने जिक्र किया उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। तर्जमा करते हैं। बाबुन इज़ल तक़ल ख़ितानाने हल यजिबुल गुस्ल, बाब है उस सूरत का, इज़ा ये ज़र्फ के लिए, क्या है ये ज़र्फ के लिए, ऐ इंदा इल्तिक़ाइल ख़ितानान, ये माना है दोनों खतनों के मिल जाने के वक्त में क्या गुस्ल वाजिब होगा, इसका बाब है। इल्तिका से मुराद क्या है यहां पर? गैबूबत हश्फा। अखबरना मालिकुन हद्दसना ज़ुहरी अन सईद इब्न अल-मुसय्यब अन्ना उमर व उस्मान व आयशा कानू यक़ूलून, हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की इमाम ज़ुहरी ने रिवायत करते हुए सईद इब्न अल-मुसय्यब से, वो कहते हैं कि हज़रत उमर और हज़रत उस्मान और हज़रत आयशा, हज़रत आयशा तो सरकार की ज़ौजा है ना, वो भी यही कहती थी, हज़रत उमर भी यही कहते थे, हज़रत उस्मान भी यही कहते थे। और एक रिवायत हज़रत उस्मान से मैंने जिक्र की थी, तो हज़रत उस्मान के तो कौलों में या उनसे दो तरह की गोया की रिवायतें हो गई। क्या हो गई? वइज़ा तारज़ा तसाक़ता, तो जो दूसरे सहाबा किराम ने जो कहा उसको तरजीह मिल जाएगी। अरे बात समझाई नहीं आई? हाँ, हजरत उमर भी फरमाते थे, हजरत उस्मान, हजरत आयशा कानू यक़ूलून, ये तमाम हजरात फरमाते थे, इज़ा मस्सल खितानुल खिताना फ़क़द वजबल गुस्ल। तो मैंने बताया था इल्तिक़ा से मुराद क्या है, और तो मस से भी मुराद क्या होगा? गैबूबत हश्फाई होगा। क्यों? इसलिए कि सिर्फ छू जाने से, कपड़ा हटा हुआ हो, जिस्म से जिस्म मिल गया, छू गया, तो इससे गुस्ल वाजिब बिल इत्तिफाक किसी के नजदीक नहीं होता है, इसका तो कोई भी कायल नहीं है। तो मस से मुराद यहां पर क्या है? गैबूबत हश्फा। इज़ा मस्सल खितानुल खितान, जब एक खतना यानी मर्द का खतना, मर्द का हकीकतन खतना है और औरत का खितान बोला जा रहा है यहां पर, ये मजाजन तगलीबन, वरना तो उसको अरबी में खिफाद कहते हैं। क्या कहते हैं? इज़ा मस्सल खितानुल खितान, जब एक खितान से मुराद यहां पर वो हश्फा है ना। हाँ, तो मर्द का तो हकीकतन हश्फा होगा, औरत का महज तकलीबन कह दिया गया है। जब खितान से मिल जाए, फ़क़द वजबल गुस्ल, तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा। अखबरना मालिकुन अखबरना अबू नज़्र मौला उमर इब्न उबैदिल्लाह अन अबी सलमत इब्न अब्दुर्रहमान अन्नहु सअला आयशा मा यूजिबुल गुस्ल, हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हैं हमें खबर दी अबू नज़्र मौला उमर इब्न उबैदुल्लाह ने रिवायत करते हुए अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से, हज़रत अबू सलमा अन्नहु सअला, कि हज़रत अबू सलमा ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, मा यूजिबुल गुस्ला, गुस्ल कौन सी चीज़ वाजिब कर देती है। हज़रत अबू सलमा ने जब ये सवाल किया तो मुहद्दिसीन ने फरमाया है कि जब इन्होंने ये सवाल किया था ना, तो उस वक्त ये छोटे बच्चे थे। क्या थे? छोटे बच्चे थे। तो सिग़्र में, कम सिनी में इन्होंने ये सवाल कर लिया, जबकि ये सवाल के कौन सी चीज गुस्ल वाजिब करती है, ये सवाल तो बड़े करते हैं। छोटे बच्चों को तो इस चीज की हाजत ही महसूस नहीं होती है। तो हमारे मुहद्दिसीन ने फरमाया, या तो लोगों को कहते हुए सुन लिया होगा, उन्हों को सवाल करते हुए सुन लिया होगा, तो इन्होंने भी जाकर सवाल कर दिया, हालांकि शूर नहीं था, और हजरत आयशा से पूछ लिया। तो हजरत आयशा ने तो पहले इनको बताया कि अरे तुम तो अभी छोटे हो और तुम ऐसी बात पूछ रहे हो, है ना। तो फरमाया कि अरे तुम्हारी तो मिसाल ऐसी है जैसे कि मुर्गी के चूजों की, अभी उन्होंने कुछ नहीं देखा है,
बस मुर्गा चीखने लगा तो वो भी चीखने लगे, कूदने लगा तो वो भी कूदने लगे। तो तुम्हारी तो मिसाल मुर्गी के चूजे जैसी है। लोगों को कहते हुए सुन लिया होगा तो तुमने भी कह दिया। तो ये छोटे थे उस वक्त, तो हजरत आयशा से ये पूछ लिया इन्होंने। लेकिन हजरत आयशा ने पहले तो मिसाल से उनसे कहा कि अरे ऐसी बात पूछ रहे हो जो तुम्हें अभी जिसकी जरूरत ही नहीं है, तो लोगों से सुनकर तुम इस तरीके से पूछ ले रहे हो। और फिर उसके बाद मुआतफत के तौर पर, मुलातफत के तौर पर फिर जवाब भी दिया। क्या जवाब दिया सुनिए, उसी का ताल्लुक है इस उन्वाने बाब से। अन्नहु सअला आयशा, उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछ लिया, मा यूजिबुल गुस्ला, कौन सी चीज गुस्ल वाजिब करती है। अय्यु शैइन और बेअय्य शैइन वजबल गुस्ल, कौन सी चीज से गुस्ल वाजिब हो जाता है, ये फरमाया। ये अर्ज कर ली, ये सवाल कर लिया। फ़क़ालत, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, अतदरी मा मसलुका या अबा सलमा, ऐ अबू सलमा तुम जानते हो तुम्हारी कैसी कहावत है, तुम्हारी मिसाल कैसी मिसाल है, तुम जानते हो तुम कैसे हो, तुम जानते हो तुम कैसे हो, किसकी तरह हो है। फिर फरमाया तुम किसकी तरह हो वो मैं बताती हूँ। फरमाया मिसलल फर्रूज, फर्रूज मुर्गी का चूजा, छोटा बच्चा जो होता है। माँ मसलों का या अबा सलमा मिसलुल फर्रूज, तुम्हारी मसल और तुम्हारी कहावत नहीं है अबू सलमा, मगर किसकी, चूजे जैसी। चूजे जैसी कैसे, खेल जैसे चूजा मुर्गी को या मुर्गे को चीखते हुए देखा तो वो भी चीखने लगता है, हालांकि उसने अभी कुछ नहीं देखा। यसमाउ दीकता तसरुखु फयसरुखु माहा, मुर्गी को बोलते हुए चीखते हुए देखता है, फयसरुखु माहा, तो उसके साथ चीखने लगता है ना। ये तो उन्हें कहा। फिर उसके बाद जवाब भी दिया, इजा जावजल खितानुल खितान, जब खतना खतने से तजावुज कर जाए। तजावुज का मतलब होता है जो कोई हद मुकर्रर आप करें। खतने की हद क्या होगी, खतना ऊपरी हिस्सा खतना है, तो वो तजावुज कर जाए यानी आगे बढ़ जाए। तो आगे बढ़ने ही से मालूम हो गया कि गैबूबत हश्फा की तरफ इशारा किया है ना, है। इजा जावजल खितानुल खितान, जब खतना खतने से तजावुज कर जाए, आगे बढ़ जाए, फकद वजबल गुस्ल, तो गुस्ल वाजिब हो गया। इससे गुस्ल वाजिब होता है ना। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चाहती तो उन्होंने ये तो सवाल किया मा यूजिबुल गुस्ला, तो कोई और भी जवाब दे देती कि इस चीज से भी गुस्ल वाजिब होता है, इस चीज से। लेकिन इत्तक़ु फिरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत वो तो उम्महातुल मोमिनीन से, और उस दौर की औरतों में सबसे बड़ी आलिमा है, नबी की सोहबत याफ्ता है, सरकार की बारगाह में हर वक्त रहती है, उनकी ज़ौजा है। तो उनसे ज्यादा जानने वाला, उनसे ज्यादा समझदार कौन होगा, है ना। जिन औरतों के बारे में जो ये फरमाया सरकार ने कि हुन्ना नाक़िसातुल अक़्ल वद्दीन, उससे हजरत आयशा जैसी औरतें जो हैं वो मुस्तस्ना है। वो इंसान के लबो लहजे से, उसके तौर तरीके से, उसके अंदाज़े गुफ्तगू से समझ लेती कि इनका मकसद क्या है। इसीलिए पहले फरमाया गया रे तुम्हारी तो ऐसी मिसाल है जैसे कि मुर्गी के चूजे की। इसका मतलब उनका मकसद वो समझ गई थी कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं, और फिर वैसा ही जवाब दिया, है ना। तो निहायत ज़हीन और फतीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। अखबरना मालिकुन अखबरना यहया इब्न सईद अन अब्दुल्लाह इब्न कअब मौला उस्मान इब्न अफ़्फ़ान अन्ना महमूद इब्न लुबैद अन्ना महमूद इब्न लबीद सअला ज़ैद इब्न साबित अन रजुल युसीबु अहलहु सुम्मा युक्सिलु।
हजरत इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अखबरना मालिक, हमें खबर दी इमाम मालिक ने। वो फरमाते हैं हमें खबर दी याहया इब्ने सईद ने, रिवायत करते हुए अब्दुल्ला इब्ने काब मौला उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान से। वो फरमाते हैं कि हजरत महमूद इब्ने लुबैद ने ज़ैद इब्ने साबित से सवाल किया अनिर रजुल, ऐसे आदमी के बारे में, ऐसे मर्द के बारे में, युसीब अहला, जो अपनी बीवी से हम बिस्तर हुआ, सुम्मा युक्सिल, फिर इक्साल कर ले। इक्साल इफ़ाल के वजन पर, इफ़ाल से इक्साल, युक्सिल, और बाब समिया से भी पढ़ा जा सकता है इसे, सुम्मा यक्सल, फिर कस्ल कर ले। माना वही है कि इंजाले मनी ना करे और उससे पहले हट जाए। फ़क़ाल ज़ैद इब्न साबित, तो सवाल का मकसद यह था कि इस पर गुस्ल वाजिब होगा या नहीं होगा। तो ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहबी रसूल है, उनसे सवाल किया। तो फ़क़ाल ज़ैद इब्न साबित, तो हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, यग़तसिलु, ये शख्स अब गुस्ल करेगा, या इसको मजहूल भी पढ़ सकते हैं, युग़तसलु, गुस्ल किया जाएगा ऐसी सूरत में, है ना। फ़क़ाल लहू महमूद इब्न लुबैद, तो उनसे महमूद इब्न लुबैद ने कहा, फ़इन्ना उबई बिन काब ला यरल गुस्ला, उबई बिन काब तो गुस्ल का ख्याल नहीं रखते हैं, वो तो गुस्ल का कौल नहीं करते हैं, वो गुस्ल का कौल नहीं करते हैं। फ़क़ाल ज़ैद इब्न साबित, तो हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नज़ा क़ब्ल अन यमूता, वो तो नहीं रखते थे कि गुस्ल वाजिब होगा, एक साल की सूरत में गुस्ल के वजूब का कौल नहीं करते थे हज़रत उबई बिन काब। लेकिन हज़रत ज़ैद इब्न साबित फरमाते, नज़ा क़ब्ल अन यमूता, अपने विसाल से पहले उन्होंने रुजू कर लिया था। किस बात की तरफ? तो क्या पता चला, जिन सहाबा किराम ने इख्तिलाफ भी किया उन्होंने रुजू कर लिया। और मैंने कहा ना कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद में सारे सहाबा का इत्तिफाक हो गया इसी बात पर कि गैबूबत हश्फा से गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे इंजाल मनी ना हो। काला मोहम्मद, इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, व बिहादा नाखुज़, इस रिवायत से जो मुस्तफ़ाद है मफ़हूम, जो हमने अभी तकरीर की, जो बयान किया, उन तमाम को हम लेते हैं। इज़ल तक़ल ख़ितानानी, जब दोनों खतने मिल जाएं, जब दोनों खतने मिल जाएं, और मिल जाने की तफसीर कर रहे हैं आगे, वह तवारतिल हश्फा, और हश्फा गायब हो जाए, वजबल गुस्ल, तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। अंजला और लम युंजिल, चाहे इंजाल हो या इंजाल ना हो, वह हुवा कौल अबी हनीफा रहमहुल्लाह, यही कौल है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह का, इमाम आज़म का भी यही कौल है, इमाम मालिक और इमाम शाफ़िई का भी यही कौल है, इमाम सौरी, इमाम अहमद इब्न हम्बल का भी यही कौल है, इमाम इसहाक का भी यही कौल है ना, और दीगर बहुत सारे अइम्मा का कौल है। बल्कि ये कहें कि जुमहूर अइम्मा इसी के कायल है, सिवाय दाऊद ज़ाहिरी के और उसके असहाब के, तो उनका कोई शुमार नहीं है, उनका कोई एतबार नहीं है। एक बात यहां पर यह भी समझ लो कि तमाम अइम्मा का इस बात पर भी इत्तिफाक है कि जिमा महज जिमा कर लेने से जिना का सबूत हो जाता है, चाहे इंजाल ना हो। महज जिमा से जिना का सबूत हो जाता है, चाहे इंजाल ना हो। और तमाम मुहाजिरीन का, तमाम और खुलफाए अरबा का, खुलफाए राशिदीन का इत्तिफाक है इस बात पर कि जो चीज कोड़े मारना और रज्म को वाजिब कर दे, उसी से गुस्ल वाजिब हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं, इस पर इत्तिफाक है। और मैंने आपको बताया कि जिना का सबूत बिला खिलाफ जिमा से हो जाता है, चाहे इंजाल ना हो। तो
कोड़े मारने का सबूत भी किससे हो जाएगा? भाई जिना की हद है ना, कोड़े मारना और रज्म करना जिना की हद है, और जिना का सबूत हो गया किससे? बगैर इंजाल से भी। और खुलफाए अरबा और मुहाजिरीन का इत्तिफाक है इस बात पर कि जो चीज कोड़े मारने को वाजिब कर दे या रज्म को वाजिब कर दे तो वो गुस्ल को भी वाजिब कर देती है। और रज्म और कोड़े मारने को किसने वाजिब कर दिया था? जिना ने। और जिना का सबूत किससे हो गया था? महज इजमा से, महज जिमा से, बगैर इंजाल के भी। तो इससे क्या पता चला कि सबका इत्तेफाक है इस बात पर कि इंजाल नहीं भी हुआ हो तब भी गुस्ल वाजिब हो जाए।